हेलो बच्चों, तो मैं आज लेके आ रहा हूँ चैप्टर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो मैंने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आता हूँ। सबसे पहले बात आती है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन बच्चों का जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाइक किया, तो धन्यवाद दिल से। और अब मैं चैप्टर में आता हूँ, इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए, इसका जो फॉर्म होता है ये हमारा एपी होता है। इसको फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं एपी। तो बात आती है, सर हम कैसे पहचानेंगे कि एपी है। तो इस चैप्टर में आपको कुछ ऐसे सीरीज दिए होंगे, नंबर्स ऑफ सीरीज, जिसमें आपको बताने होंगे कि ये एपी है कि नहीं। तो एपी जाने के लिए सबसे पहले अगर मान लेते हैं सर, एक क्वेश्चन हमारा 4, 8, 12, 16 ... ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि एपी हम बनाने हैं कैसे। तो अगर मान लेते हैं कि ये टर्म ठीक है, अगर हम इस टर्म को बोलते हैं ए, यानी कि A1 मानते हैं, इसको हम A2 मानते हैं, यानी जो हमारा नंबर है ये A3 है, और इस टर्म को हम A4 मानते हैं, ठीक है। तो इस एपी को जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो दो नंबर का डिफरेंस होता है, अगर सेम होगा तो आप जानेंगे कि वो एपी है। अगर नहीं होगा सेम तो ये एपी नहीं है। जैसे मान लेते हैं पहला वाला जो हमारा डिफरेंस है, यानी डी, A2 - A1, हम A2 - A1 करेंगे तो क्या आएगा, 8 - 4 आएंगे 4। अगर उसी तरह से A3 - A2 करते हैं तो ये भी क्या आएगा, 4। उसी तरह इसका भी डिफरेंस क्या आ रहा है, 4। इसका मतलब जब डिफरेंस हर जगह सेम आए तो उस डिफरेंस का नाम हो जाता है CD, यानी कि कॉमन डिफरेंस। इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात आती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता है तो वो हमारा टर्म, वो सीरीज हमारा एपी में होगा। तो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे कि ये तो इजी एग्जांपल था। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आया है √2, √8, √18 एंड √32। ये बताना है क्या ये एपी में है, इज़ इट इन एपी, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे कि ये एपी में है कि नहीं है। चलिए, तो बच्चे बहुत सारे क्या होते हैं कि रूट को देख के डर जाते हैं कि ये तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, और डायरेक्ट बच्चे क्या करते हैं, √8 में से √2 घटा देते हैं, डिफरेंस कर देते हैं और बोल देते हैं √6। लेकिन नहीं, रूट के अंदर वाले जो क्वेश्चन होंगे अगर वो डिविजिबल होते हैं तो आप उसको रूट से बाहर निकालेंगे, उसके बाद ही आप एपी पता कर पाएंगे, नहीं तो नहीं पता कर पाएंगे। तो चलिए, √2 तो हमारा नहीं निकलेगा, तो A1 जो हमारा है ये हमारा है √2, A2 हमारा क्या है √8। अगर √8 को हम लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। इसका मतलब रूट में से दो नंबर बाहर आते हैं जो आपको पता, तो 2√2 हो गया। उस तरह से अगर A3 हमारा क्या है, √18 है, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं। तो हमारा 3 बाहर आ गया, तो 3√2। √32 को क्या लिखेंगे, जो हमारा चौथा टर्म है, तो √32 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। सॉरी, 2 टर्म यहाँ, 2 टर्म यहाँ, यानी 2 कॉमन हो जाएंगे, यानी कि 2 × 2 कॉमन हो जाएंगे, और रूट में बच जाएगा 2, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 4√2। अब आप नहीं निकाल सकते हैं, इतना आप निकल गया, रूट से बाहर आप कर दिए। तो अब आप इसको सजा दें सीरीज में, तो हमारा क्या आ गया, √2, 2√2, 3√2 एंड 4√2 आ गया। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारा एपी है कि नहीं है। तो चलिए हम दिखाते हैं, ये हमारा A1, तो आप A2 - A1 यहाँ से अगर करते हैं तो A3 - A2, अगर ये आप फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, A4 - A3। सॉल्व कीजिए, तो A2 हमारा क्या है, 2√2 - √2,
तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ 2√2 है, यहाँ इसका कुछ नहीं यानी कि 1 है, यानी 1√2 है। तो 2√2 में से 1 रूट कट गया तो हमारा क्या बच गया 1√2। 1 लिखे चाहे नहीं लिखे बात बराबर है। उसी तरह यहाँ करते हैं तो 3√2 माइनस 2√2। तो आप देख सकते हैं यहाँ √2 कितना है 3 है, यहाँ 2 है, यानी कि घटा दिए तो वही हमारा 1√2। यहाँ भी अगर हम करते हैं तो सेम प्रोसेस जाते हैं 4√2 माइनस 3√2 तो हमारा क्या हो जाएगा √2। तो देखिए डिफरेंस सेम है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा √2 है। और जो कॉमन डिफरेंस यानी कि डिफरेंस हर जगह सेम होता है, इसका मतलब है ये इट इज़ इन AP। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम देख लिए कि AP हम कैसे फाइंड करेंगे कि वो AP में है कि नहीं है। तो ये तो हमारा था कि किस तरीक़े से हमको मिल जाता है। चलिए अब आते हैं हम फार्मूले में। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे फार्मूले हैं, जिसमें पहला हमारा फार्मूला आता है, ये हमारा AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये आपका मेन फार्मूला है इस बुक में, यानी कि AP में। तो सर ये A क्या है, AN क्या है, N क्या है और D क्या है। तो चलिए AN जो हमारा होता है ये इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा लास्ट टर्म। इस N को हम L भी डिनोट कर सकते हैं। A जो हमारा है ये हमारा फर्स्ट टर्म, N है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि उस AP में कितने टर्म्स हैं, 10 है, 20 है, 30 है। D ये तो आपको पता चल गया कॉमन डिफरेंस है, यानी कि CD है। चलिए तो एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 4 है, 8 है, 12 है, वही एग्जांपल लिए, 16 है, 20 है, डॉट 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 40 है। ठीक है, तो इसमें हमारा A कौन सा बनता है, तो A हमारा जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि हमारा 4 हो गया। D हमारा क्या हो गया, यानी कॉमन डिफरेंस, तो A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 सेम है। देखिए सेम है, 4 4 4 4 हर जगह 4 का डिफरेंस है, इसका मतलब D हमारा 4 हो गया। ठीक है, N जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स माने कितने टर्म है। ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है तो आप नंबर ऑफ टर्म्स पुट करेंगे, अगर नहीं दिया है तो इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। हम अभी आगे आएंगे इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो N हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। और AN क्या है, तो AN या L भी हम इसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म जो है हमारा 40। ठीक है, चलिए तो इस तरीक़े से अब क्वेश्चन कैसा आता है। तो क्वेश्चन मान लेते हैं आपको दिया रहेगा, ये जगह खाली आपको दे दिया है बॉक्स वाले क्वेश्चन, ये भी एक बॉक्स वाला क्वेश्चन है। यहाँ आपको दे दिया है 30, फिर ये बॉक्स है, फिर यहाँ दे दिया है 50। ठीक है, ये तो आप क्वेश्चन देख के लग रहा है कि बन जाएगा, लेकिन बनाना कैसे है ये सबसे बड़ी बात होती है। तो AP के फॉर्मूले में आते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, हम आपको बताएं ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है। पहले ये आप मार्क कर लेंगे रफ में, और ये हमारा A5 है। ठीक है, इसको हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद टर्म नहीं है, तो इसको हम AN भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे बड़ी बात आती है कि हम क्या लिखेंगे। तो हमारा जो गिवन है पहले आप लिखें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में गिवन में भी मार्क्स मिलते हैं। गिवन आप अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए गिवन में तो A3 हमारा दिया हुआ 30 है, और क्या दिया है सर, A5 दिया है या AN दिया है, ये हमारा 50 है। ठीक है, तो याद रखिए जब भी ये दो चीज़ दिया है तो उसी से आपको वहाँ से इक्वेशन आपको फॉर्म होगा। तो चलिए अगर हम A3 लिखते हैं, तो एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ रफ में, AN का जो फार्मूला होता है क्या होता है बच्चों, A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। ठीक है, तो N यानी आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी पता हो। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है A3 है, यानी ये नंबर ऑफ टर्म्स है, तीसरा नंबर, ये 5 है यानी ये 5वां नंबर है। ठीक है, तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो जैसे मान लेते हैं कि A1, तो A अगर 3 है तो इसका मतलब क्या होगा, A प्लस N तो आपको पता है 3 माइनस 1 D, यानी क्या हो जाएगा A प्लस 2D। उसी तरह अगर मान लेते हैं A5 है तो क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1
इंटू डी, यानी कि ए प्लस 5 माइनस 1 डी, यानी हो जाएगा ए प्लस 4d। तो देखिए इतना करने की आवश्यकता नहीं है ये चीज़, अब आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। कोई भी नंबर आए, जैसे a का पावर 7 आएगा तो आप लिख सकते हैं a प्लस 6d, a 10 आएगा आप लिख दीजिए a प्लस 9d, a 57 आ जाए लिख दीजिए a प्लस 56d। तो कैसे आपको समझ में आ रहा है? n यही हमारा है n माइनस 1, तो क्या होगा 57 माइनस 1 हो गया 56 और d और a आपको, ठीक है, तो a प्लस 56d। इस तरीक़ा से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो सॉल्यूशन बनाते हैं हम। तो हमारा क्या दिया गया है, तो a3 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, और a3 का वैल्यू आपको पता है 30 इजक्वल टू a प्लस 2d। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। उसी तरह आपका a5 है, a5 का क्या है a प्लस 4d, जैसे हम बताएं तो a5 क्या इतना आपको 50 दिया गया है और a प्लस 4d, इसको आप इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए a और d फाइंड करेंगे तभी हमारा a2 a4 a पता चलेगा, ठीक है। तो आप पहले पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में सॉरी, कि आप 2 मेथड पढ़े, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर आप पढ़े एलिमिनेशन मेथड। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं क्योंकि आसान है। तो चलिए पहला इक्वेशन इक्वेटिंग 1 एंड 2, ठीक है। अगर हम इक्वेट करते हैं 1 एंड 2 को तो क्या हमारा आएगा, देखिए a प्लस 2d इज इक्वल टू 30, और उसी तरह a प्लस 4d हमारा कितना है 50 है, ठीक है। तो यहाँ माइनस क्योंकि प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, तो हमारा a कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया माइनस 2d, कैसे प्लस माइनस, ये बीच वाले के अब साइन का मतलब ख़त्म हो जाता है जब हम साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा हो गया माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से यहाँ इनटू में है तो इधर आके डिवाइड, यानी कि हम 10 डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। तो d का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। उसी तरह से आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं इसी इक्वेशन में पुट करके। तो अगर d का वैल्यू हम पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ d, कोई भी इक्वेशन आप पुट सकते हैं, तो इन इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूँ, आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो a प्लस 2d इक्वल टू क्या आ गया 30 दिया ना, a प्लस 2d इक्वल 30। तो a का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो a प्लस 2, d का मैंने वैल्यू निकाल लिया 10 इक्वल 30। तो a का वैल्यू हमारा क्या आ गया 30, और इधर हो गया प्लस 20 तो उधर जाके माइनस 20, यानी a का वैल्यू क्या आ गया मेरा 10 आ गया। और इसी को हम a1 भी कहते हैं, तो मैंने यहाँ भर दिया 10, समझ में आ गया। उसी तरह सब a2, तो a2 क्या होता है, तो a2 को हम लिख सकते हैं ना अभी जैसे बताया मैंने, तो a प्लस 2 माइनस 1 तो 1 यानी कि 1d। तो क्या हो जाएगा a हमारा कितना हो गया 10 प्लस 1 इंटू डी हमारा 10 है, यानी 10 प्लस 10 20, यानी मैंने यहाँ भर दिया 20, ठीक है। उसी तरह a4 निकालना है, तो क्या हो जाएगा a4 a प्लस 3d हो जाएगा ना बच्चों। तो 10 प्लस 3 इंटू 10, ये हमारा क्या हो जाएगा 10 प्लस 30, यानी कि हमारा हो जाएगा 40। तो इस तरीक़ा से आप क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब मैं आगे आता हूँ, ये जो हमारा मेन टर्म था, ये टॉपिक ये था, मैं फिर से बताता हूँ। आपका जो मेन फार्मूला ये हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद रखेंगे, जहाँ पे an को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं यानी l भी कहते हैं। उसी तरह से हमारा a जो होगा फर्स्ट टर्म कहलाएंगे, जो हमारा n होगा नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि उस आपको सीरीज में उस AP में कितने टर्म्स दिए गए हैं उनको बोलते हैं। d हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, यानी कि अगर हर जगह डिफरेंस सेम होता है तो वो हमारा AP है, ठीक है। उसी तरह से आप क्वेश्चन इस तरीक़ा से आप सॉल्व कर सकते हैं। मेन चीज़ याद रखिए, अगर a5 दिया है, a10 दिया है, a15 दिया है, आप डायरेक्ट उसको आप लिख सकते हैं f20 अगर दिया है तो a प्लस 19d, अगर 50 दिया है तो a प्लस 49d, अगर 75 दिया है तो a प्लस 74d। तो इस तरीक़ा से आपको सॉल्व करना है। चलिए अब इसके बाद मैं आता हूँ आपको वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है।